मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से ओसिया में जिस तरह स्वर्गीय रणजीत सिंह की मूर्ति का अनावरण किया गया था, उस वक्त उसमें जनसभा के दौरान ओसिया से विधायक दिव्या मदेरणा नदारद रही थी। हालांकि दिव्या मदेरणा ने सोशल मीडिया पर कहा था कि वह 2 दिन राजस्थान से बाहर है, लेकिन जिस तरह विधानसभा चुनाव पास में है, बड़े नेताओं की रैलियां लगातार अलग अलग जिलों में देखने को मिल रही है और इसी जनसभा को संबोधित करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पहुंचे थे, लेकिन दिव्या मदेरणा वहां नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का विषय बन गया। क्या कांग्रेस में मतभेद और मनभेद अभी खत्म नहीं हुए हैं? क्या दिव्या मदेरणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से नाराज है? लेकिन इन सब चर्चाओं के बीच दिव्या मदेरणा ने कहा कि मैं अब और मेरी मां आखिर क्यों मंच में जाए गालियां सुनने के लिए। स्वर्गीय रणजीत सिंह, जिन्होंने 32 साल में एक बार भी उनके पिता की फोटो नहीं लगाई, बद्रीराम जाखड़ जो कि कद्दावर नेता हैं, पूर्व सांसद है और जाट नेता भी माने जाते हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी भी माने जाते हैं, उन पर भी दिव्या मदेरणा की ओर से आरोप लगाया गया कि जब भी मंच पे साझा करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी ओर से मुझको और मेरी मां को गालियां दी जाती है। तो इसको लेकर मैंने दिल्ली में भी आला कमान को सूचित कर दिया है कि जब बद्रीराम जाखड़ मंच पे होंगे तो मैं वहां मौजूद नहीं रहूंगी। हालांकि उन्होंने कहा कि मैं अपने क्षेत्र में पुरजोर तरीके से काम कर रही हूँ और उन्होंने अपना अंक भी दिया कि मैंने 100 में से 101% अपने क्षेत्र में विकास किया है। विकास के नाम पर ही जनता मुझे जिताती आई है। हालांकि उन्होंने एक संकेत भी दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर मुझे सभा में बुलाते हैं तो मैं जाऊंगी, बिना अनुमति, बिना निमंत्रण पत्र के मैं किसी सभा में नहीं जाती हूँ। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कड़काई से काम होते हैं और वैसे काम नहीं होते हैं। अगर आप आराम से प्यार से काम करवाएंगे तो प्यार से काम होते नहीं है, कड़काई से काम होते हैं। हालांकि जिस तरह हुंकार भरी है दिव्या मदेरणा ने, तो कहीं ना कहीं अब खुलकर स्थिति सामने आ गई है कि मनमुटाव तो कहीं ना कहीं साफ तौर में कांग्रेस पर देखने को मिल रहा है। ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी दिव्या मदेरणा अपनी सरकार पर निशाना साध चुकी है। महिला उत्पीड़न के मामले पर दिव्या मदेरणा ने पहले भी कहा था कि महिला उत्पीड़न के मामले में जब मैं खुद विधायक ही सुरक्षित नहीं हूं तो आम महिलाएं कैसे सुरक्षित होगी। हालांकि उन्होंने पूर्व में बद्रीराम जाखड़ पर भी आरोप लगाए थे कि उन पर हमला बद्रीराम जाखड़ के इशारे पर ही हुआ था। अब चूंकि उन्होंने कहा मैं मुख्यमंत्री की सभा में शामिल हो सकती हूं, लेकिन मुख्यमंत्री की सभा में अगर बद्रीराम जाखड़ शामिल होंगे तो मैं उस सभा में शामिल नहीं होंगी। हुंकार तो भर दिए है दिव्या मदेरणा ने, कहीं ना कहीं अपनी सरकार को निशाना साधा है और उन्होंने कहा मैं कांग्रेस पार्टी की सच्ची सिपाही हो और मेरे नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी है। हालांकि अब जिस तरह हुंकार भरी है, निश्चित तौर पर पार्टी के पटल पर और सदन पर भी उन्होंने आवाज़ उठाई थी महिला उत्पीड़न की। अब आला कमान को कहीं ना कहीं इस मनमुटाव को खत्म करना ही होगा, क्योंकि एक के बाद एक कांग्रेस का नेता अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा करने में लगा है। प्रभारी सुखजिंदर रंधावा और वेणुगोपाल लगातार पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक ले रहे हैं, फीडबैक लिया जा रहा है, लेकिन जिस तरह नेता हुंकार भर रहे हैं, अपनी सरकार को पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुश्किलें कांग्रेस की विधानसभा चुनाव में और खड़ी हो जाएगी। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर कहा दिव्या मदेरणा, मुझे पार्टी से कोई बैर नहीं, लेकिन जिस मंच पर बद्रीराम जाखड़ होंगे मैं उस मंच को साझा नहीं करूंगी। बसंत पांडे, TV9 जयपुर।